बहुत बरकत वाली सूरत है। एक बात आपको और बता दूं, अगर तबीब डॉक्टर ने कभी किसी को यह बात कह दी हो कि ये मरीज जो है इसका कोई इलाज नहीं है और उस पर रोजाना 41 मरतबा ये सूरत पढ़कर दम की जाए, इस तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यानी बिस्मिल्लाह की मीम को अलहम की लाम से जोड़कर पढ़े 41 बार, तो इंशाअल्लाह जिसको डॉक्टर लाइलाज कह रहा है अल्लाह उसमें भी शिफा अता करे। दुआ करने का वक्त ना मिले और वो अपनी मुरादों को दिल में लेकर सूरह फातिहा पढ़ ले तो अल्लाह उसको मांगने से ज्यादा तक रहे। इसीलिए हमारे यहाँ अहले सुन्नत में ये दस्तूर है कि जब इमाम साहब दुआ कर लेते हैं तो वो आखिरी में कहते हैं अल-फातिहा, जब वो अल-फातिहा कहते हैं तो हमारे मुक्तदी कहते हैं अल्लाह ये दे दे, अल्लाह वो दे दे, अल्लाह वो ये दे दे, वो दे दे का मौका नहीं है। जब भी अल-फातिहा का मतलब सूरह फातिहा पढ़ो, क्योंकि हमारे यहाँ इल्म की बड़ी किल्लत है ना, कभी कुछ सीखा तो नहीं, सीखने की कोशिश भी नहीं की। आप देखिए मैंने तो बल्कि कभी कभी अल-फातिहा कहने वाले को भी देखा कि उसने अल-फातिहा कर वो भी खुद वो कह रहा है अल-फातिहा का जब कहा तो मतलब सूरह फातिहा पढ़ी। बहरहाल ये ऐसी सूरह मुबारका है जैसे कोई किताब लिखता है तो पूरी किताब का मजमून दिबाचा में जमा कर देता है, जिसको आप सरे-वरक कह लें या तमहीद कह लें या दिबाचा कह लें। तो नहीं, जब मुसन्निफ किताब लिखता है तो पूरी किताब के अंदर क्या है तो शुरू में उसको इजमाल के तौर पे समेट देता है बिला तमसील। मेरे अल्लाह ने पूरे कुरान के मज़ामीन को सूरह फातिहा में समेट दिया। बहुत बरकत वाली सूरत है। एक बात आपको और बता दूं, अगर तबीब डॉक्टर ने कभी किसी को यह बात कह दी हो कि ये मरीज जो है इसका कोई इलाज नहीं है और उस पर रोजाना 41 मरतबा ये सूरत पढ़कर दम की जाए, इस तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन यानी बिस्मिल्लाह की मीम को अलहम की लाम से जोड़कर पढ़े 41 बार, तो इंशाअल्लाह जिसको डॉक्टर लाइलाज कह रहा है अल्लाह उसमें भी शिफा अता करे। आगाज होता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब खूबियां अल्लाह को है जो मालिक के सारे जहां है। इससे हमें एक दर्स मिल रहा है कि जब कोई काम करो तो बिस्मिल्लाह से करो, लेकिन साथ में अल्हम्दुलिल्लाह भी करो। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ये भी सुन्नत है। किसी भी काम का आगाज बिस्मिल्लाह के साथ अल्लाह की हम्द से, इसलिए कि इंसान की जबान से जो पहला कलेमा निकला वो भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जब मुजस्समा बनाया अल्लाह ने, आपने सुना उसको, अभी पहले पारे पूरी दास्तान है उसकी तरफ में नहीं जाऊंगा। पिछले दुरूस जो आप बरसों से सुनते आ रहे हैं उसमें शायद वो पेश कर दिया गया है, लेकिन यहां जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्समा बनाया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह डाली, तो वो रूह जो है वो पहले नाक में गई, रूह नाक में गई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई। कभी आप गौर करना, नाक में कोई चीज जाती है तो छींक आती है। कोई आमतौर पे कोई बच्चों के साथ मस्ती करता है तो कोई हल्की सी लकड़ी वगैरह नरम सी अगर नाक में डालेगा तो छींक आएगी, हल्की सी मिर्च की बू वगैरह भी जाए तो छींक आती है, धूल भी जाए तो छींक आती है। तो रूह गई आदम अलैहिस्सलाम की नाक के जरिए से, रूह नाक के जरिए से गई तो आपको छींक आई। तो छींक आई तो आपने पहला कलेमा जो अपनी जबान से अदा किया होगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और जो बंदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता है गोया उसने अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ कर दी। हर एतबार से हम अल्लाह की तारीफ का हक अदा नहीं कर सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कह दिया मतलब अल्लाह की तारीफ आपने कर दी। तो सारी खूबियां अल्लाह की। इससे यह भी आपको पता चलना चाहिए, कायनात में किसी की भी आप तारीफ करें
वो दरअसल तारीफ अल्लाह ही की है। ये बात याद रखिए, किसी की भी आप ये तो बहुत खूबसूरत है, इसकी नाक बहुत अच्छी है, इसकी आंख बहुत अच्छी है, इसका चलने का स्टाइल बहुत अच्छा है, इसका लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है, ये सब खूबियां तारीफ किसकी हो रही है? इनडायरेक्ट अल्लाह की तारीफ। क्यों? चलने का स्टाइल अच्छा है तो चला कौन रहा है? बोलने का अंदाज बहुत अच्छा है तो बुलवा कौन रहा है? नाक बड़ी खूबसूरत है, बनाई किसने? आंख बड़ी हसीन है, बनाई किसने? लब इसके बड़े सुर्ख है, बनाया किसने? बाल बड़े नरम है, बनाया किसने? सारी खूबियां उसी की। इसलिए कि जो बना है बड़ी से बड़ी चीज से लेकर छोटी से छोटी चीज तक सब बनाने वाला अल्लाह है और सब खूबियां उसी को। यहां आपको एक बात कहना चाहता हूं, मुसलमान अपने अल्लाह से बहुत दूर हो गए, बहुत दूर। उसको दोस्तों पर जितना भरोसा है उतना भी भरोसा उसको अपने अल्लाह पर नहीं। अभी कुरान शरीफ में एक आयत आई थी, आपने गौर किया होगा कि अल्लाह पाक फरमाता है कुरान शरीफ में दूसरे पारे में कि मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे पूछते हैं, मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे पूछते हैं अल्लाह कहां है, तो उनसे कहिए कि वो तुम्हारे बहुत करीब है और वो तुम्हारी फरियाद को सुनता है। यकीन जाने अगर कुरान हम समझने लगे तो इन आयतों के आने पर आपकी आंखें छलक पड़े। वो पढ़ने वाले जो लोग रोते थे ना, पहले पढ़ करके सुन करके रोते थे, वजह यह थी कि वो कुरान समझते थे, हम समझ नहीं पाते। बहरहाल उसकी बरकतें तो सुनने की भी हमें मिलती है, अल्लाह तौफीक अता फरमाए। तो हमारा जो अल्लाह है, जिसको हम अल्लाह कहते हैं, इलाह कहते हैं, रब कहते हैं, हर खूबी उसी के लिए है और वो तमाम आलमीन का पालने वाला है। वो सबको पाल रहा है, सबको रिस्क दे रहा है, सबको वो सांसें दे रहा है, हवा दे रहा है, पाल रहा है, पालने वाला है। अच्छा, जब कोई किसी को पालता है तो पालने वाले का पालने के पीछे एक मकसद होता है। जैसे मजाजी मानों में तो लेकिन तो बकरियां हम पालते हैं, बकरी पालने का कोई मकसद है कि दूध निचोड़े उससे। मुर्गियां पालते हैं, अंडे हासिल करें या बिजनेस करें। हम अपनी औलाद को भी पालते हैं तो नियत ये होती है कि बड़े हो जाएंगे तो काम आएंगे, कोई ना कोई मकसद है, लालच है। तो अब एक सवाल पैदा होता है कि अल्लाह सबको पाल रहा है तो पालने के पीछे उसका क्या मकसद है? तो बेनियाज है। एक बाप औलाद को पाल रहा है तो कहीं बुढ़ापे में काम आए, माँ पाल दी तो बुढ़ापे में काम आए, बड़ा हो जाए जवान हो जाए तो मेरी मदद करे, वो तो बेनियाज है। वो क्यों पाल रहा है? तो आगे जवाब दिया अर रहमान रहीम, किसी मकसद से नहीं पाल रहा है, वो मेहरबान है इसलिए अपनी मेहरबानी से तुम्हें पाल रहा है। वो शान करीमी से और शान रहीमी से पाल रहा है। और रहमान का मतलब होता है बहुत ज्यादा मेहरबान, बहुत मेहरबान, उसकी तरह कोई मेहरबान नहीं। इसीलिए बंदों में कोई रहमान नहीं हो सकता। आप किसी इंसानों में किसी को रहमान, कुछ लोग लाइल्मी की बुनियाद पर जिन लोगों का नाम अब्दुल रहमान होता है उसको रहमान रहमान कहते हैं, ये गुनाह है। रहमान नहीं कह सकते, अब्दुल रहमान का बहुत सख्ती है इस पर, क्योंकि रहमान का मतलब होता है बहुत मेहरबान, यानी जिसकी मेहरबानी की कोई हद ही नहीं है उसको कहते हैं रहमान। आपको बताऊं बेहद मेहरबानी क्या है? अगर कोई बेटा अपने बाप से बगावत कर दे, बेटा, तो बाप क्या कहता है? निकल, चल निकल घर से। सही है, खाना पीना सब बंद, ठीक। दुनिया के करोड़ों लोग उससे बगावत कर रहे हैं, यानी कि उसको छोड़कर कोई दरख्त की इबादत कर रहा है, कोई नदी की इबादत कर रहा है, कोई पत्थर की इबादत कर रहा है, लेकिन उसकी शान रहमानी तो देखो, जो बागी हैं उनको भी रिस्क दे रहा है, जैसे वफादारों को दे रहा है बागियों को भी दे रहा है। उसकी हद है कोई? इंसान अपनी औलाद की रोजी रोटी बंद कर देता है जो उसके इख्तियार में, अगर वो बगावत कर दे तो लोग अखबार में दे देते हैं, वो फला मेरा बेटा नहीं है, वो इसके बारे में मुझसे कोई कॉन्टेक्ट नहीं करना है, वो शराबी हो गया, ये हो गया, वो वगैरह वगैरह। लेकिन उसकी शान तो देखो। अरे हद तो ये है
कि जिन लोग, अच्छा जो लोग दूसरों को खुदा बना के इबादत करते हैं उनको तो दे ही रहा है, वो तो उनको भी देता है जो अपने आप को भी खुदा कहते हैं। बोलो फिरौन को खिलाता था कि नहीं खिलाता? नमरूद को खिलाया कि नहीं खिलाया? आज भी देखो कितने बड़े बड़े मगरूरों को पाल रहा है, अगर वो ना पाले तो वो खा ना सके। तो वो रहमान है और रहीम। अच्छा कोई रहीम हो सकता, मतलब रहमत वाला, बल्कि हुजूर का भी एक नाम है रहीम। कुरान में कहा है कि रऊफुर रहीम, उनको रऊफ भी कहा और रहीम भी कहा। लेकिन वहां भी बेहतर है कि आम इंसानों को डायरेक्ट रहीम ना कहें, अब्दुल रहीम कहा करें। लेकिन अगर रहीम कह भी दे तो कोई गुनाह नहीं है, कोई हुक्म सख्त नहीं है, क्योंकि कुरान ने भी कहा रहमाउ बैनहुम, कि वो आपस में एक दूसरे के साथ रहीम है, रहम करने वाले, रहमत का बर्ताव करने वाले। अब रहमान और रहीम सुनकर कोई हद से आगे ना बढ़ जाए कि भाई वो बहुत मेहरबान है, रहमत वाला है, तब चलो जिना करो, शराब पियो, हराम खाओ, बगावत करो, जो जी में कहो। तो देखो फौरन कंट्रोल भी अब किया, कहा मालिक यौमिद्दीन, वो हिसाब लेने वाला, जो दिन जजा का दिन होगा, हिसाब का दिन होगा, वो उसका मालिक भी है, यानी फिर हिसाब भी ले। यानी ये नहीं कि शान करीमी और रहीमी सुनकर आप तुम बिगड़ने लगो, आवारगी के राह पे जाओ, ना ना ना, फौरन कंट्रोल भी किया जा रहा है। और रोज जजा का मालिक, यानी वो हिसाब लेगा, तो उससे डरते भी रहो। और आप सोचेंगे कि भाई रोजे जजा का मालिक है तो आखिर ये क्या शान है? तो ये बिल्कुल ऐसे ही है, अल्लाह अकबर, कि आज के दिन, गुजरे हुए कल में भी और आज में भी और आने वाले कल में भी हर इंसान किसी ना किसी चीज का मालिक है। जैसे मजाजी तौर पर ही सही, आप अपने कपड़ों के मालिक हैं, आप अपने कारोबार के मालिक हैं, आप अपने घर के मालिक हैं, जमीन के मालिक हैं, जायदाद के मालिक हैं, मोबाइल के मालिक हैं, कार के मालिक हैं। लेकिन जब रोजे जजा का दिन होगा, उस दिन किसी के पास कोई मिल्कियत नहीं। इसीलिए तो बड़े बड़े बादशाहों को सबको मार डाले, सब मर जाए, फरिश्तों को ही मार डालेगा, हत्ता कि जिसकी सूर की आवाज से सब मर जाएंगे। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि सब मर गए, तो जनाब इसराफिल कहेंगे सारे इंसान मर गए, लेकिन ये फरिश्ते बाकी हैं, अब फूक, सूर फूक। तो फरमाएगा सब मर गए, कहा सब फरिश्ते मर गए, सब पर मौत तारी, फरिश्तों भी मौत तारी गई, लेकिन अभी जिब्रील और मिकाईल और मैं बाकी हूं। अल्लाह फरमाएगा फूक, सूर फूक। तो सूर फूकी, फिर फूकेंगे तो कहा अब जिब्रील और मिकाईल ने भी मौत का मजा चख लिया। तो फिर कहेगा अब कौन है? कहा मैं बचाऊंगा, तू भी मर जा। तो जनाबे इसराफील जो सुर फूकने वाले वो भी मर जाए, उन पे भी मौत तारी होगी, अब कोई नहीं बचेगा। तो फिर पूछेगा लिमनिल मुल्क, आज किसकी बादशाह थी? खुद ही पूछेगा। ये अपना अल्लाह है, ये अपना इलाह है। देखो बिन मांगे अल्लाह ने आपको और मुझे वो मजहब दिया है जिसने माबूद हक का पता बताया। हुजूर का सबसे बड़ा एहसान हम पर यह है कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने हमारा हाथ पकड़कर हमें वादहू ला शरीक की चौखट पर पहुंचा दिया। ये सबसे बड़ा एहसान है उनका। इस एहसान का बदला कुछ नहीं दे सकते उनको, कोई कुछ नहीं हो सकता। सोचो तो सही, कोई पत्थर, कोई दरख्त, हत्ता के लोग शर्मगाहों की भी इबादत कर रहे हैं, चूहों की, गोबर की, जानवरों की। अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, हमारी पेशानी को बचाया, और झुकाई तो किसकी बारगाह में? रब्बे मोहम्मद की बारगाह। मैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को इस तरह जानता हूं कि जिसका बंदा इतना बड़ा है वो महबूद कितना बड़ा है, उसकी शान क्या होता है। हम तो इसी तरह जानते हैं कि जो इशारा कर दे तो चांद टुकड़े हो जाए, इशारा कर दे तो सूरज पलट आए। लेकिन फिर जब ये सारी शानें देखते हैं तो कहते हैं कायनात में इन जैसा कोई नहीं हो सकता। लेकिन फिर कहते हैं मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू, मोहम्मद अल्लाह के बंदे, अब्दुहू बंदे खास है और उसके रसूल है। तो सोचा जो मुर्दों को जिंदा कर दे, चांद के टुकड़े कर दे, सूरज को पलटा दे, जब बंदा ऐसा है वो खुदा कैसा, उनका खुदा कैसा, वो जिसके आगे झुकते वो कैसा होगा, रब्बे मोहम्मद कैसा होगा, उसकी शान है। और हमारा वही रब है, हम उसी की इबादत करते। तो पूछेगा लिमनिल मुल्क, आज किसकी हुकूमत है?
कोई जवाब देने वाला नहीं होगा, फिर खुद ही जवाब देगा। लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज तो अल्लाह की हुकूमत है जो एक है, अकेला है, और वो वाहिद है और वो गलबे वाला है। फिर जब तक चाहेगा लोग ऐसे ही फना रहेंगे, कोई नहीं रहेगा। फिर वो जब चाहेगा फिर सबको जिंदगी अता करेगा। तो उसमें भी पहले वो हजरत इसराफील को जिंदा करेगा और फिर उनको सूर देकर फरमाएगा सूर फूंको। फिर देखिए उसी सूर की आवाज से मरेंगे और उसी सूर की आवाज से उठेंगे। ये भी उसकी शान है, उसी से मारा उसी से जिंदा करेगा।